जी नमस्कार, मैं बादशाहपुर में हूं। हरियाणा में चुनावी बुखार धीरे धीरे चढ़ रहा है। इनेलो ने अभी तक अपनी सीटें घोषित की थी, कल बीजेपी ने भी अपनी 43 सीटें घोषित कर दी और काफी जद्दोजहद थी सीटों पर। एक जिस सीट पर खासी जद्दोजहद थी वो थी बादशाहपुर। वहां से आखिरकार राव नरवीर की विजय हुई। हमारे साथ राव नरवीर हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो पहले तो टिकट मिलने की। शुक्रिया जनाब। लेकिन ये बहुत जद्दोजहद थी, आप इसको क्या अपनी विक्ट्री की तरह लेंगे? नहीं, जद्दोजहद नहीं थी। प्रजातांत्रिक प्रणाली में बहुत से कार्यकर्ताओं का हक होता है वो टिकट मांगने का। पार्टी जिसको उचित समझती है कि आदमी को टिकट दे सकती है, उन्होंने मुझे अच्छा समझा, मुझे टिकट दे दिए। नहीं, लेकिन एक बात ये थी कि जो राव इंद्रजीत हैं, उन्होंने पार्टी की एक चुनाव समिति की मीटिंग में खड़े होकर जब आपका नाम आया पार्टी की तरफ से, पार्टी के काफी नेताओं ने आपका नाम लिया, तो उन्होंने इसका विरोध किया। जबकि जब उनको लोकसभा का टिकट दिया जा रहा था तब यह तय हो चुका था कि बादशाहपुर से टिकट आपको मिलेगा। नहीं, ऐसा विरोध मैं उस मीटिंग में था नहीं और मुझे इस प्रकार की बात का पता नहीं। आपको लगता है कि राव इंद्रजीत का सहयोग आपको मिलेगा? जो भी पार्टी का पदाधिकारी, जो भी पार्टी का नुमाइंदा, सब मदद करेंगे इस चुनाव में। उनका ये आरोप था जब वो टिकट की बात हो रही थी और जो उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा के चुनाव में आपने उनकी मदद नहीं की, तो अब आपको लगता है कि जो विधानसभा का चुनाव है वो आपका विरोध के बावजूद आपकी समवोट करेंगे? न, मेरे सभी प्रत्याशी जो भी हैं, पड़ोस के भी हैं और जो एमपी भी है और जो जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, मुझे यकीन है कि सब मदद करेंगे। आपको लगता है पार्टी के अंदर भी आपका इंटरनल जो लोग और भी टिकट मांग रहे थे, ये एक ऐसी सीट है जो हरियाणा की सबसे बड़ी सीट है। यहाँ 3 लाख से भी ज्यादा वोटर्स हैं और यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट्स भी देखा जाए तो बड़ी संख्या में वोट मांग रहे थे। बहुतों के नाम हैं और उनमें से कुछ ये कह रहे हैं कि हमको टिकट नहीं मिला, टिकट आपको मिल गया तो हम विरोध में लड़ेंगे। नहीं, ऐसा ये बादशाहपुर विधानसभा हरियाणा की मतदाताओं के अनुसार सबसे बड़ी सीट है। सभी चाहे छोटे मतदाताओं की सीट चाहे बड़ों की, सब में 5-5, 7-7, 10-10 उम्मीदवार थे और पार्टी ने एक का फैसला करना था, यहाँ मेरे हक में कर दिया और मुझे विश्वास है जितने भी नुमाइंदे वो टिकट मांग रहे थे आखिर में सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवाएंगे। आप जाएंगे उनके पास? मुकेश शर्मा के यहाँ आज एक मीटिंग चल रही थी, वो ये कह रहे थे हमारे यहाँ मीटिंग हो रही है, हम इसके बाद डिसाइड करेंगे कि अलग से चुनाव लड़ना है, इंडिपेंडेंट के रूप में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। नहीं, जितने भी प्रत्याशी और जितने भी पदाधिकारी, मैं सबके घर जाने की कोशिश करूंगा और सबको मनाएंगे, सबको मनाने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है बादशाहपुर के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? बादशाहपुर का मुद्दा और गुड़गांव जिले के मुद्दे बराबर है जी। यहाँ शिक्षा का अभाव है, बिजली पानी की कमी है और यहाँ विकास में 3-3 मास्टर प्लान लिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार। 25 लाख की आबादी बढ़ा दी, लेकिन ना तो यहाँ इन 10 सालों में कोई ITI खोला, ना पॉलिटेक्निक खोला, ना कोई डिग्री कॉलेज खोला, ना मेडिकल, ना इंजीनियरिंग कॉलेज और 25 लाख की आबादी के बाद भी एक भी हॉस्पिटल की आधारशिला भी नहीं रखी। इसको हम मिलेनियम सिटी कहते हैं। एक भी इंडोर स्टेडियम नहीं है। ये स्टेट के मुद्दे हुए। एक बड़ा मुद्दा नरवीर जी ये था, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह बीजेपी को भारी समर्थन मिला लोगों का, वो अब नजर नहीं आता है। वो जो जलवा था वो पार्टी का, वो टूट गया। आपको लग रहा है जलवा नहीं था? आप अब चुनाव जलवा अभी नहीं लग रहा है हम लोग। आपको नहीं लग रहा होगा, हमें लग रहा है जलवा है। अभी भी लग रहा है आपको? आज भी लग रहा, कल भी लगेगा। जैसा जलवा पहले था उससे ज्यादा लोग वोटों से जिताएंगे। अगर लोकसभा से देखा जाए तो आपकी जीत एक तरफा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो अभी नहीं लग रहा। आप अगर जाएं फील्ड में, लोगों की नब्ज पकड़े तो देखें तो लोग कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी ने वादे किए थे वैसे अब वादे हैं नहीं। देश को आजाद हुए 67 साल हो गए। अब 100 दिन में सभी पार्टी काम का हिसाब मांग रही है। मेरा ये विश्वास है और मेरा आपसे वादा है कि जो हवा नरेंद्र मोदी की आज से 100 दिन पहले थी, इस लोकसभा विधानसभा के चुनाव में परिणाम उसी हवा के अनुसार आएंगे। उसी हवा के अनुसार आएंगे। एक बड़ा जो वादा था कि महंगाई कम करेंगे, वो तो कुछ कंट्रोल कर सकते थे प्राइम मिनिस्टर, उस पर भी आप देखें महंगाई पे कोई वैसा असर नजर नहीं आया। आप 100 दिन में हर चीज की क्यों उम्मीद करते हैं? कोई भी प्रत्याशी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने वादा ऐसे कर दिए थे कि हम चांद ले आएंगे। लोगों ने ये समझा कि एक ही दिन में कर देंगे। मेरा ये मानना है जब भी कोई सरकार बनती है 1-2 साल का उसको वक्त देना चाहिए। 1-2 साल के बाद आकलन करना चाहिए कि इसकी अच्छाई क्या और बुराई क्या है, और 1-2 साल के अंदर महंगाई भी कंट्रोल होगी और देश का नाम विदेशों में भी अच्छी उम्मीद के साथ लिया जाएगा। आपको लगता है राव नरवीर जी कह रहे हैं कि 1-2 साल का समय नरेंद्र मोदी जी को दिया जाना चाहिए, उसका असर होगा उसका। एक यहाँ बड़ा मुद्दा है कि हरियाणा के अंदर जो मुद्दे उभर रहे हैं कि क्षेत्रीय विकास का एक मुद्दा बड़े तरह से उभर रहा है। आपको लगता है क्या बड़े मुद्दे रहने वाले हैं हरियाणा में? हरियाणा में 10 साल से कांग्रेस का शासन है। 10 साल में रोहतक, झज्जर और सोनीपत का ही विकास किया। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जहां हम खड़े हैं गुड़गांव जिला देता है और सबसे कम विकास के काम यहाँ हुए। मैंने अभी आप गिना, इन 10 सालों में कोई सरकारी स्कूल नहीं बनाया, कॉलेज नहीं बनाया, हॉस्पिटल नहीं बनाया, ITI नहीं। लेकिन बिल्डिंग्स तो बड़ी बड़ी हैं, सड़कें भी थोड़ी चौड़ी हो गई हैं, साफ सुथरी हैं। नहीं, सड़कें ना तो गवर्नमेंट ने की है, ना बिल्डिंगें गवर्नमेंट ने बनाई। ये बिल्डरों को लाइसेंस दे दिए, करोड़ों रुपए की रिश्वत ले ली
जब ये बिल्डिंगों को लाइसेंस दिए, प्राइवेट बिल्डरों ने अपनी बिल्डिंगें बनाई, इसमें गवर्नमेंट का योगदान नहीं है। नहीं तो गवर्नमेंट ने तो कुछ उनको फैसिलिटेट किया होगा, तभी तो ये सारा विकास हुआ। सीएलयू के नाम पे लाइसेंस दिए गए यहाँ पर, उनके करोड़ों रुपए सरकारी की जमीन की उसकी कीमत ली गई लाइसेंस की, और नाजायज रूप से कई कई करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब साहब से। साहब सीएलयू तो देना ही पड़ेगा। जब बिल्डिंग का लैंड यूज बदला जाएगा तो कोई भी सरकार आएगी, सीएलयू तो होगा ही होगा। आपकी भी सरकार हो, मान लो आप ही मुख्यमंत्री हो, तो सीएलयू के बिना कैसे बिल्डिंग बन जाएगी? नहीं, इन्होंने मास्टर प्लान ऐसा बना दिया कि जिसमें सड़कें कम चौड़ी थी, यहाँ सड़कें ज्यादा चौड़ी होनी चाहिए। कई सेक्टरों के अंदर आज भी कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कई सेक्टरों में आज भी स्कूल नहीं है। वो मूलभूत सुविधाएं इन्होंने सेक्टर काटे, उसमें देनी चाहिए प्राइवेट बिल्डरों ने, वो इन्होंने प्राइवेट बिल्डरों से वो सहूलियत नहीं ली, इन्होंने पैसे ले लिए और उन बिल्डरों को सहूलियत नहीं देने दी। जो सहूलियत इनको बिल्डर्स के जरिए लेनी चाहिए थी, आपका कहना है वो नहीं ली। वो नहीं ले पाए। लेकिन जो हरियाणा नंबर 1 की बात चल रही है, उसका देखा जाए तो मोटा खाका जो है वो गुड़गांव या बादशाहपुर से ही खिंचता है। तो इसके बावजूद भी हम क्यों माने कि यहाँ पर जो है वो विकास उस तरह से नहीं है? मैं ये मानता हूँ गुड़गांव में बेरोजगारी के नाम पे, बिजली पानी के नाम पे और सड़क के नाम पे जितनी नाइंसाफी हमारे साथ हुई है, इतनी शायद हरियाणा प्रदेश में किसी और इलाके के साथ नहीं हुई होगी। जी, तो राम नरवीर जी का कहना है कि यहाँ पर जो पूरा विकास नहीं हुआ, बादशाहपुर में पूरा विकास नहीं हुआ जिस तरह का। आपके पास क्या आपके दिमाग में विकास का क्या खाका है? बादशाहपुर या गुड़गांव की बात करें, मिला जुला ही इलाका है सारा। हाँ, बादशाहपुर हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, हरियाणा का बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ आधा रूरल है, आधा अर्बन है। 84 के आसपास गांव है और आधा हल्का इसका जो नगर निगम उसमें पड़ता है। और यहाँ समस्याएं बराबर है, बिजली पानी की समस्या है। हमारे यहाँ नहर का पानी आना चाहिए जिससे हमारे इलाके में, शहरी इलाके में पानी आ सके। जो मल्टी फैसिलिटीज हैं हुड्डा सेक्टर के अंदर और जो प्राइवेट कॉलोनाइजर हैं, उन पर अंकुश लगाया जाए कि जो उन्होंने कम्युनिटी सेंटर बनाने, उन्होंने जो हॉस्पिटल बनाने, उन्होंने जो स्कूल, प्राइमरी स्कूल या कहीं 10+2 के स्कूल उसमें देने चाहिए अपने सेक्टर को, नहीं दे पाए। वो सब सुविधाएं सरकार बनने के बाद हम उनमें दुआने की पूरी कोशिश। खाका भी है आपके पास गुड़गांव या बादशाहपुर के लिए? गाँव में या बादशाहपुर में एक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी तौर पर होना चाहिए, एक कॉमर्स की तर्ज पर, क्योंकि यहाँ 25 के लिए और 10 सालों में एक कॉलेज की रखी। हम ये चाहते कॉलेज बने, एक कॉमर्स कॉलेज बने। वैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणा के 52 सेक्टर में 5 साल पहले आज तक उसकी आधारशिला रखी, उस पर एक ईंट नहीं लगाई। उसका इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के नाम पे बनाया जाए। तो एक बार चलेंगे। आपको पूरी उम्मीद है कि पार्टी के सभी बादशाहपुर में सबसे बड़ा समुदाय जो है वो अहीर समुदाय है, माना जाता है। आपका भी प्रभाव, लेकिन राव इंद्र प्रभाव की पूरी मदद वो देंगे जिससे आपको चुनाव जीतने में कोई सहूलियत हो? मुझे सभी जितने भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदे सब नरवीर सिंह को सहूलियत देंगे, सब नरवीर सिंह की मदद करेंगे। जी, आपने कहा कि मैं सब लोगों के पास जाऊंगा जो भी यहाँ खड़े थे, क्या राम भी जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। उनसे मदद मांगने आप जाएंगे? सबसे मदद मांगेंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपसे बधाई, आपको टिकट मिली और बड़ी जद्दोजहद